The next topic we have in our today's lecture is interaction in ecosystem के living organisms एक दूसरे के साथ कैसे interact करते हैं, ठीक है, और कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर जो है वो रहते हैं। अगर सेम स्पीशीज़ के दरमियान में रिलेशनशिप होगा और इंटरेक्शन होगा, वो एक दूसरे के साथ काम करेंगे, मिलकर इकट्ठे रहेंगे, तो दैट विल बी इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। लेकिन अगर दो डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर्स के दरमियान में इंटरेक्शन होगा, दैट इज़ इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे हम घर में रहते हैं तो हम सारे जो लोग हैं, बहन भाई माँ बाप, तो हम एक ही स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं, दैट इज़ इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। लेकिन जब हम घर में कोई पालतू जानवर रख लेते हैं, जैसे तोता, बिल्ली, कुछ भी रख लेते हैं, तो जब हम उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसको खाना दिया, उसका केज साफ़ किया, तो ये हमारा इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन हो जाता है, ठीक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेक्शंस जो हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है कंपटीशन, ठीक है, सेकंड वी हैव प्रीडेशन एंड थर्ड वी हैव सिम्बियोसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड स्टडी द कंपटीशन। इकोसिस्टम में नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो जैसे न्यूट्रिएंट्स और स्पेस वगैरह वो लिमिटेड सप्लाई में है, तो इसलिए इकोसिस्टम में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में कंपटीशन आ जाता है इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। और ये कंपटीशन इंटरा स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, यानी एक ही स्पीशी के अमंग, और इंटर स्पेसिफिक यानी दो स्पीशीज़ के अमंग भी हो सकते हैं। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन ज़्यादा स्ट्रोंगर होते हैं दैन इंटर स्पेसिफिक, क्योंकि इंट्रा स्पेसिफिक में सेम स्पीशी होती है, सबको एक जैसी चीज़ें चाहिए, तो शॉर्ट सप्लाई होने की वजह से जो है वो उनके दरमियान में कंपटीशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और उससे जो है वो उस स्पीशी के कुछ ऑर्गेनिजम्स की डेथ भी हो सकती है। लेकिन इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। कंपटीशन जो है वो रिसोर्सेज को मेंटेन रखने के लिए और स्पीशीज़ का नंबर भी मेंटेन रखने के लिए बहुत हेल्पफुल है। प्लांट्स भी जो हैं वो सिर्फ ये नहीं कि एनिमल्स कंपटीशन शो करते हैं, प्लांट्स भी कंपटीशन शो करते हैं स्पेस, लाइट, वाटर और मिनरल्स के लिए। नेक्स्ट वी हैव प्रीडेशन। ये इंटरेक्शन है, ऐसा इंटरेक्शन दो डिफरेंट एनिमल्स के दरमियान में या दो डिफरेंट प्लांट्स के दरमियान में, जिसमें एक ऑर्गेनिज़म दूसरे ऑर्गेनिज़म के ऊपर अटैक करता है, उसको किल करता है और उसको फीड करता है। अब जो अटैकर होता है उसे हम कहते हैं प्रीडेटर, और जिस पर अटैक किया जाता है उसे हम कहते हैं प्रे। इसके हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। तमाम कार्निवोर एनिमल्स जैसे प्रीडेटर्स हैं, यानी कार्निवोर एनिमल्स कौन से हैं? जो गोश्त खोर हैं, जो वो क्या करते हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को शिकार बनाते हैं और फिर उनको खा लेते हैं। जैसे फ्रॉग को जो है वो मॉस्कीटो का शिकार करती है, फॉक्स जो है वो रैबिट का शिकार करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हमारे पास जो है वो सेकेंड। अब होता ऐसा है कि कुछ प्रीडेटर्स ऐसे भी होते हैं जिनको कोई और प्रीडेटर्स भी खा लेते हैं, ठीक है। और जैसे फर्स्ट वन प्रीडेटर इज़ फेड अपॉन बाय द सेकंड प्रीडेटर एंड देन द सेकंड इज़ फेड अपॉन बाय द थर्ड प्रीडेटर। इसमें हम एग्जांपल पढ़ेंगे। फ्रॉग प्रीडेटर वन है, ठीक है, उसने खाया मॉस्कीटो को, लेकिन अब फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नेक खा रहा है। स्नेक को बाद में ईगल खा लेगी। यहाँ पर फ्रॉग वाज द प्रीडेटर वन, स्नेक वाज द प्रीडेटर टू एंड द ईगल वाज प्रीडेटर 3. These were the example of predation in animals. Now we will study the example of predation in plants. प्लांट्स में भी प्रीडेटर्स पाए जाते हैं, जैसे पिचर प्लांट, सन ड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप। ये कार्निवोरस प्लांट्स हैं और ये एज अ प्रीडेटर लिव करते हैं। ये प्लांट्स ऐसे एरिया में होते हैं जहाँ पर मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। ये इंसेक्ट्स पर फीड करते हैं अपने नाइट्रोजनस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, ठीक है। इनमें कुछ ऐसा मैकेनिज़्म होता है कि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं और उनको ट्रैप कर लेते हैं, और उनको ट्रैप करने के बाद क्या इनका तरीका क्या है कि ये अपने अंदर से स्वीट नेक्टर यानी मीठा जूस सिक्रीट करते हैं। इंसेक्ट्स उस पर जब आके बैठते हैं तो ये उसको ट्रैप कर लेते हैं, और उसके बाद कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स उनके ऊपर रिलीज़ करके उनको डाइजेस्ट करते हैं एंड देन दे एक्सट्रैक्ट द नाइट्रोजनस कंपाउंड फ्रॉम दैट ऑर्गेनिज्म। द नेक्स्ट प्रीडेशन जो है वो पॉपुलेशन को जो है वो अंडर चेक रखती है। ये इकोलॉजिकल बैलेंस में भी हेल्पफुल है। ह्यूमंस जो हैं वो इस इंट्रैक्शन से बहुत जो है वो फ़ायदा हासिल करते हैं, ताकि जो है वो ज़मीनों में उगने वाली जड़ी बूटियों को कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा जहाँ पर इस तरह की पेस्ट्स आ जाएँ, जड़ी बूटियाँ आ जाएँ जो हमारे प्लांट्स के लिए हार्मफुल है, तो वहाँ उनको खाने वाले प्रीडेटर्स छोड़ दिए जाते हैं ताकि वो जड़ी बूटियाँ ख़त्म कर दी जाएँ। द नेक्स्ट इंट्रैक्शन वी आर गोइंग टू स्टडी इज सिम्बियोसिस। इस रिलेशन में क्या होता है कि डिफरेंट स्पीशीज़ के डिफरेंट मेंबर्स इकट्ठे रहते हैं लॉन्गर या शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में।
सिम्बियोसिस की बेसिकली 3 टाइप्स हम यहाँ पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ पैरासिटिज्म। इसमें क्या होता है, स्मॉल पार्टनर जो होता है, ठीक है, 2 पार्टनर्स होते हैं, स्मॉल पार्टनर और लार्ज पार्टनर। स्मॉलर पार्टनर जो होता है वो अपना फूड और शेल्टर लेता है लार्जर पार्टनर की बॉडी से, ठीक है, और उसके नतीजे में उसको नुकसान पहुंचाता है। स्मॉलर पार्टनर कौन होता है, पैरासाइट, और लार्जर पार्टनर होस्ट होता है, ठीक है। अब इसको हम पैरासिटिज्म कहते हैं, ठीक है। पैरासिटिज्म की 2 टाइप्स हैं, टेम्पररी पैरासिटिज्म और परमानेंट पैरासिटिज्म। टेम्पररी पैरासिटिज्म में पैरासाइट अपनी लाइफ साइकिल का थोड़ा सा हिस्सा जो है वो एज अ फ्री इंडिपेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म भी, ज़्यादा हिस्सा उसका फ्री इंडिपेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म गुजरता है और थोड़ा सा हिस्सा जो है वो उसका दूसरे होस्ट के ऊपर गुजरता है। जैसे मॉस्कीटो है, वो सिर्फ फीडिंग के लिए ही आता है, बाकी लाइफ अपनी इंडिपेंडेंट गुजारता है, ठीक है। परमानेंट पैरासिटिज्म में क्या होता है, पैरासाइट ज़्यादातर अपना लाइफ साइकिल एज अ पैरासाइट जो है वो अपने स्पेंड करते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है वो स्पेंड करते हैं। इसमें जो है वो ज़्यादातर वो और डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया और वायरसेस आ जाते हैं जो दूसरी स्पीशीज़ में डिजीज़ कॉज करते हैं। अब हमारे पास, हमने पैरासिटिज्म की टाइप्स पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे पैरासाइट्स की टाइप, ठीक है। पैरासाइट्स 2 तरह के होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स बॉडी के बाहर रहते हैं, ठीक है, बाहर से ही वो होस्ट की बॉडी से फूड और शेल्टर वगैरह जो उनको चाहिए होता है वो लेते हैं। फॉर एग्जांपल मॉस्किटोज़, लीचीज़, जोंक, इसको कहते हैं लाइस जो है वो जुएँ, ये एक्टोपैरासाइट की एग्जांपल हैं। जोंक होती है, ये इंसान के जिस्म से चिपक जाती है और जो है वो जो खून चूसती है, ठीक है। एंडोपैरासाइट बॉडी के अंदर रहते हैं और ये बेसिकली वो बैक्टीरिया, वायरसेस या वर्म्स वगैरह होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं एस्कैरिस, एंटामीबा, प्लाज्मोडियम वगैरह। अब हम पैरासिटिक प्लांट्स की एग्जांपल पढ़ेंगे, ठीक है। एनिमल्स की पढ़ ली, अब प्लांट्स की। कुछ प्लांट जैसे कैस्क्यूटा, जिसे हम डोडोर भी कहते हैं, वो भी पैरासाइट है, ठीक है। ये दूसरी प्लांट्स के अंदर अपनी रूट्स को गाड़ता है और फिर उनके अंदर से जो है वो न्यूट्रिएंट्स लेता है और इन टर्न उन्हें नुकसान पहुंचाता है। द नेक्स्ट रिलेशनशिप वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ म्यूचुअलिज्म। इस टाइप ऑफ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है कि दोनों पार्टनर्स जो को बेनिफिट होता है और किसी एक को भी नुकसान नहीं होता। हमने पैरासिटिज्म में पढ़ा कि एक को नुकसान, एक को फ़ायदा, ठीक है। म्यूचुअलिज्म में दोनों को फ़ायदा। जैसे टर्माइट्स जो दीमक होती है, उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि वो वुड को डाइजेस्ट कर सके, इसलिए उसकी इंटेस्टाइन के अंदर एक प्रोटोजोआ रहता है, वो क्या करता है, सेलुलोज एंजाइम को सिक्रीट करता है जो वुड को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। अब टर्माइट को इस प्रोटोजोआ या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या फ़ायदा हुआ कि इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने टर्माइट के लिए वुड को डाइजेस्ट किया। इन रिटर्न फिर टर्माइट क्या करती है, उसका फूड और शेल्टर प्रोवाइड करती है, तो दोनों को फ़ायदा हो गया। प्लांट्स में एग्जांपल अगर हम पढ़ें तो नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया है राइजोबियम, ठीक है। ये क्या करता है, लिग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं, ऐसे प्लांट जिनके ऊपर फलियाँ लगती हैं, जैसे मटर, ठीक है, फ्राई बीन्स जो हम खाते हैं, ठीक है। इनकी जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, उनमें छोटे छोटे नोड्यूल्स बना लेते हैं, ठीक है। रूट्स के ऊपर छोटे छोटे नोड्यूल्स बनाकर उनमें रहते हैं। अब क्या होता है कि ये बैक्टीरिया जो है वो इन प्लांट से फूड और शेल्टर गेन करते हैं और इन रिटर्न इनको नाइट्रोजन फिक्स करके नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स देते हैं, तो दोनों को इस तरह फ़ायदा हुआ। द नेक्स्ट टाइप ऑफ सिम्बियोसिस वी आर गोइंग टू स्टडी इज कॉमेंसलिज्म। इसमें ये होता है कि एक पार्टनर को फ़ायदा होता है और दूसरे को ना फ़ायदा ना नुकसान। फॉर एग्ज़ाम्पल एपीफाइट्स छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो बड़े प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं। इनका क्या काम है, ये सिर्फ स्पेस मांगते हैं उनसे और कुछ नहीं। उनसे ना मिनरल्स लेते हैं, ना वाटर लेते हैं, ना कुछ भी नहीं लेते, सिर्फ उनसे स्पेस मांगते हैं कि हमें अपने ऊपर ग्रो करने दो। और इसके नतीजे में क्या होता है कि एपीफाइट्स को फ़ायदा हो गया, लेकिन लार्जर प्लांट्स को कोई नुकसान भी नहीं होता, कोई फ़ायदा भी नहीं होता, क्योंकि एपीफाइट्स अपना न्यूट्रिएंट्स, मटेरियल्स वगैरह सारा कुछ जो है वो इन्वायरमेंट से लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सकर फिश जो है वो बड़ी छोटी छोटी फिशेज़ होती हैं और ये बड़ी शार्क्स की बॉडी से अटैच हो जाती हैं अपने शक्कर के ज़रिए, ठीक है। अब होता क्या है, शार्क इनको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। शार्क जो है बहुत फास्ट ट्रैवलिंग जो है वो एनिमल है,
तो ये जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी शार्क्स फूड लेती हैं, तो वहाँ ये चली जाती हैं और थोड़ा सा फूड ले लेती हैं। ये इतनी छोटी होती हैं और इनका फूड कंटेंट इतना छोटा होता है जिससे शार्क को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इन सकरफिश को फ़ायदा हुआ कि शार्क ने एज अ ट्रांसपोर्ट इनके लिए काम किया, इनको फूड मटेरियल भी प्रोवाइड कर, शार्क को इनसे कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं मिलते। द हेयर वी हैव अ ब्लॉग। हम यहाँ एक एग्जांपल पढ़ेंगे और इसमें जो है वो कौन सी टाइप ऑफ सिम्बियोसिस है ये भी पढ़ेंगे। हनी गाइड बर्ड एक ऐसा बर्ड होता है जिसको ये पता होता है कि कहाँ कहाँ शहद के छत्ते मौजूद हैं, ठीक है। ये उनके इर्द गिर्द जो है वो मंडलाता रहता है। इसको जो है वो शहद चाहिए होता है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि उसको ले सके। बैजर्स जो होते हैं बड़े बड़े मैमल्स होते हैं जो शहद पर जो है वो अपना गुजारा करते हैं। दे फीड ऑन हनी। अब होता क्या है कि अब ये बैजर्स जो हैं वो इन शहद के छत्तों को खोलने का हौसला रखते हैं। अब ये जो हनी गाइड बर्ड होता है ये बैजर्स को अपने पीछे पीछे लेकर जाता है वहाँ जहाँ हनी कॉम्ब्स मौजूद हो, यानी शहद का छत्ता मौजूद हो। तो बैजर वहाँ से फिर क्या करता है, इस हनी कॉम्ब को तोड़ता है और ख़ुद भी शहद खाता है और उसको भी देता है। अब हुआ क्या कि इसने इसको फ़ायदा पहुँचाया फूड लोकेशन में बताने में, और इसने इसको फ़ायदा पहुँचाया फूड दिया। तो यहाँ कौन सा इंटरेक्शन है, दैट इज़ म्यूचुअलिज़म। कि म्यूचुअलिज़म ही ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें दोनों ही ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा होता है। So it was your today's lecture. I होप यू हैव gotten all the points cleared in your mind. तब ये आज का जो टॉपिक है ये बहुत इजी है, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है बोर्ड के लिहाज से, क्योंकि इसमें से एक ना एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। आपको सिम्बियोसिस की टाइप्स लिखने को दे दी जाती हैं। इधर यू आर आस्क्ड टू राइट द नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन साइकिल। दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड यू ऑल्सो हैव टू try these all diagrams which you have seen here. Here you are seeing the termite, bacteria or these organisms. Okay, ये भी आपने बनानी है, आपने प्रैक्टिस करनी है। और इसके अलावा ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की डायग्राम ये तो आपको बिल्कुल पक्के ऐसे फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप नाइट्रोजन साइकिल लिखेंगे आपको ये डायग्राम मस्ट बनानी होगी। सो यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल द डायग्राम्स 3 times. Please do learn all the topics carefully and do their HA on your rough register. Allah Hafiz. Take care of yourself. Take care of your family. Stay home. Stay safe. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.